हमारे महाराज जी के निकट एक संत थे श्री हरेराम बाबा, हनुमान जी के बड़े भक्त थे और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। वे प्रायः यही कीर्तन करते रहते थे। पहले तो हरे राम महामंत्र का कीर्तन उन्होंने लगातार 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए कीर्तन किया। उन्होंने परिक्रमा करते करते सो जाते, फिर उठते तो फिर कीर्तन करते हुए चल पड़ते। तब बाबा का नाम हरे राम बाबा पड़ गया। हरे राम कीर्तन करने से हरे राम बाबा नाम पड़ गया। बड़े अच्छे महात्मा थे। तो वे कीर्तन करते थे प्राय जय सिया राम जय जय हनुमान, तो तोतला के बोलते थे थोड़े, संकट मोचन कृपा निधान रक्षा टीजे श्री हनुमान, कीजे को टीजे बोलते थे, तोतलाते थे, रक्षा कीजे श्री हनुमान, ऐसे थे। इतने छोटे हनुमान जी रखते थे, शालिग्राम जी रखते थे। हनुमान जी को बढ़िया इतर में चोला चढ़ाते थे, बढ़िया से बढ़िया हनुमान जी की शालिग्राम जी की सेवा करते थे। और कंजूसी का नाम तो उनमें था ही नहीं। फक्कड़ महात्मा थे, संग्रह प्रग्रह का काम नहीं। तो आमेर के जंगल में आज भी वो स्थान है, बावड़ी है कोई, वहाँ बगीची है, वहाँ पूज्य श्री हरेराम बाबा ने श्री राम मंत्राज का अनुष्ठान करने का विचार किया। और पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, चित्रकूट वाले पुजारी जी, और श्री हरेराम बाबा और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, ये तीनों महापुरुष वहाँ रहे। तो पुजारी जी और बाबा तो कर रहे थे अनुष्ठान, और महाराज जी अनुष्ठान नहीं, महाराज जी उनकी सेवा शुश्रूषा में थे, बाबा को कोई तकलीफ ना हो जाए। बाकी महाराज जी का तो राम राम चलता ही रहता था। एक जयपुर के एक ब्राह्मण देवता थे, भूरामल जी नाम था उनका, वो बाबा के शिष्य थे, हरेराम बाबा। तो वो महीना में एक दिन उनको आने की अनुमति थी, महीना में एक दिन वो आते थे। वो आकर महाराज जी से पूछते थे कि वहाँ देखते थे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, घी की, फलाहार की, अन्न की, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ वो प्रबंध करके फिर वो चले जाते थे। तो बाबा इतर ज़्यादा लगाते थे भगवान को। इत्र खत्म हो गया तो बाबा महाराज जी से बोले कि हमारे हनुमान जी का इत्र खत्म हो गया, मंगलवार है, चोला चढ़ाना है, शालिग्राम जी को लगाना है, बिना इत्र के कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा कि बाबा आप हिसाब किताब से खर्च नहीं करते हो, साधु को गृहस्थी पर भार नहीं बनना चाहिए। अब हम 3 साधु मिलके इतना खर्च करें कि बेचारे ब्राह्मण देवता की हालत खराब हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। महीना भर के हिसाब से इतर देते हैं तो महीना भर उसको चलाओ। अब आप महीना भर का इतर आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया, अब कहाँ से लावें इतर? यहाँ जंगल में हैं हम लोग, कहाँ से लावें इतर? और उस आज के जैसा कोई सुविधा भी नहीं थी कि तुरंत मोबाइल से हलो हलो कर देते, वो भी सुविधा नहीं थी। कैसे तो संदेश भेजें, कहाँ से इतर आवे? तो बाबा विलक्षण संत थे, वो महाराज जी से बिगड़ गए। भगत का पक्ष लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता है, ये है वो है, बच्चे जैसे रोने लग गए। महाराज जी को भी उठपटांग बोलने लग गए, अब उससे भी कुछ नहीं लेंगे, अब तो हमारे हनुमान जी सब प्रबंध करेंगे, ये है वो है, रोने लगे बाबा। बिना इतर के हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ेगा, बिना इतर के हनुमान जी को, शालिग्राम जी को वो नहीं होगा, इतर तो रोज लगना ही चाहिए। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु महाराज रोना गाना बंद करो, अपने भजन अनुष्ठान के लिए आए हो यहाँ, हैं? जितना सामान्य व्यवस्था में गुजारा हो उतना करना चाहिए। थोड़ी कहा सुनी हुई। बाबा सब छोड़ के बैठ गए रोने। तब तक एक व्यक्ति आए, सत्य घटना सुना रहा हूँ ये। एक व्यक्ति आए, बड़ा विशाल स्वरूप था, शरीर की विशालता तो गोपेश बाबा की जैसी थी, पर लंबाई इनसे कम से कम 2-2.5 हाथ और ऊपर होगी, 2-2.5 हाथ और ऊपर होंगे, इतना विशाल काय पुरुष। एक अति मानुष समझो उसको।
बढ़िया श्वेत वस्त्र थे, पाग बंधी हुई थी। आकर उसने साष्टांग दंडवत किया, बोला बाबा आप दुखी मत हो। एक इत्र की बोतल दी उसने, ये बोतल लो। बच्चा तू कहाँ से आया है? पूज्य महाराज जी वहीं थे, उस समय की घटना है, पुजारी जी भी थे। बच्चा तू कहाँ से आया है? हरिराम बाबा ने पूछा। बोले बाबा मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ, मैं यक्ष हूँ। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत संपत्ति जमीन में है, उसकी सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। आज हमारे स्वामी महाराजाधिराज कुबेर जी ने कहा कि बाबा के हनुमान जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा के लिए इतर समाप्त हो गया है, सो तुम जाओ बाबा को इतर दे के आओ, जिससे वो अपने हनुमान जी की, शालिग्राम जी की सेवा संपन्न करें। बच्चा तू कहाँ से इत्र लाया है? तो उसने कहा मैं अलकापुरी का इत्र लाया हूँ, कुबेर की अलकापुरी का इत्र है ये। पूरी बोतल भर के इत्र बाबा को दे दिया। अब बाबा तो बाबा ही ठहरे। बाबा ने खूब हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया इतर से, शालिग्राम जी को खूब लगाया और सब मालाओं में लगाया और सबके दाढ़ी में इसमें सब लगा करके बोले आज गोविंद देव जी चलेंगे, जयपुर गोविंद देव जी। तो पैदल चल के रोड पे आए, फिर वाहन से चल के। अब जिधर से महाराज जी बताते थे कि जिधर से जाएं ऐसी दिव्य सुगंध, लोग कह रहे बाबा जियों ने कितना कीमती इतर लगाया है। मंदिर में भी गमगमाहट। भूरामल वहाँ पहुँच गए, बोले बाबा ये इतर तो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये कहाँ का इतर है? बोले बच्चा तू मत भेजे, कंजूसी कर ले, हमारा तो भगत चेत गया है, इतर की व्यवस्था हमारी हो गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब वो व्यक्ति जाते जाते कह के गया कि बाबा कोई कमी नहीं करना, जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। ये दास ने अनुभव किया है। हम ऐसे सीसी करके और ऐसे ठाकुर जी को छुआते हैं तो इत्र खरीदना पड़ता है, और जब इतर की सीसी से नहवाते हैं तो कंटर के कंटर इतर बिना खरीदे आ जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जितनी कंजूसी करोगे तो वहाँ से उतनी कंजूसी शुरू हो जाती है। और ठाकुर जी की सेवा में जितनी उदारता करोगे, प्रसन्नता, खूब प्रेम से, किस लिए है भाई? शरण शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। हनुमान जी ही हमारा घर हैं, और मजबूत घर में जो है उसको क्या डर? हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, इतना बलिष्ठ बलवान रक्षक है, तो फिर हमें किस चीज का डर है? तो हनुमान जी का आश्रय लेकर के जो जीव रहते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। भय हरण, उनके भय का हरण हो जाता है, और वे कभी भूखे नहीं मरते हैं। उनका भय हरण तो हो ही जाता है, वे कभी भूखे भी नहीं मरते हैं। क्यों भूखे नहीं मरते हैं? बोले इसलिए भूखे नहीं मरते हैं कि भुवन भरता हनुमान जी के सेवक हैं। ध्यान में आई बात? जो व्यक्ति पूरे भुवन का भरता हो और उसका निजी सेवक भूखा प्यासा रह जाए, ये कैसे संभव है? तो हनुमान जी भुवन भरता हैं, इसलिए हनुमान जी का सेवक कभी भूखा रहता, भूखा नंगा नहीं रहता है। क्यों? बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता,